आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद माय 11 सर्कल। हमारे फैंटेसी पार्टनर जो हैं, पर भाई पंजाब बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐ की हुआ हैं? ऐ केड़ी इनिंग्स हुई भाई हैं? ये तो मस्ट विन गेम था। मस्ट विन गेम शारजाह में गेल साहब का ज़बरदस्त रिकॉर्ड, उनके ऊपर केएल राहुल, उनके ऊपर मयंक अग्रवाल। लेकिन बनाए कितने बंदों ने यहाँ पे? बनाए तो उन्होंने हैं 125 रन। 125 रन पूरे 20 ओवर में यहाँ पे पंजाब ने बनाए हैं। बल्लेबाजी कर रहे थे, एडन मार्करम साहब ने बनाए लेस देन अ रन अ बॉल। 27 रन बनाए, लेकिन 32 गेंदों का इस्तेमाल किया। केएल राहुल को जल्दी चलता किया। जेसन होल्डर ने 21 रन बनाए। हरप्रीत ब्रार थे वहाँ पे एंड में, 18 रन बनाए 18 गेंदों पर। लेकिन गेंदबाजों ने एक जो स्लो नेचर है पिच की, जिस तरीके से बॉल स्लो तरीके से आ रही है, तो उस किस्म का गेंदबाज आज के पूरे दिन काम आ रहा है। जेसन होल्डर काम आए, उनके नाम लगे 3 विकेट। राशिद खान ने लिया बड़ा विकेट क्रिस गेल का, और संदीप शर्मा ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। हमारे साथ इस पारी के बारे में बातचीत करने के लिए प्रज्ञान ओझा और अजय जडेजा। सर, पंजाबी चे ए की हुआ है? ए क्या हुआ है मस्ट विन गेम चे? हो। प्रज्ञान, अजय अजय भाई का वहां पे वाईफाई को भी पता नहीं ऐ की हुआ है सर। यू क्यों बीमारी कहीं ना कहीं होगी वो सर? तो हुआ क्या है? ने पूरे पूरे दुनिया में सब शॉक हो गए हैं। मुझे लगता है अजय भाई के घर में वो जो वाईफाई भी ज्यादा शॉक हो गया है। लेकिन देखिए, बड़ा बड़ा अजीब लगता है ये देख के कि एक होता है ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलते हैं, हम्म। और और एक चीज आप क्या करते हैं एज ए क्रिकेटर। अगर कोई विकेट के बारे में जानना हो तो इससे पहले आपको पता चल जाता है ना। पिछले मैच में कल ही तो हुआ था, जो मैच हुआ था हमने देखा था कि नेचर ऑफ द विकेट बड़ा स्लो है, तो हम्म। आपको थोड़ा प्लान बना के आना पड़ता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये बेसिक जो है ना वो बड़ा मिस कर गए यहाँ पे। पंजाब बिल्कुल ऑफ ट्रैक चले गए, तो वो उससे भरपाई कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो जो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए थी उन्होंने रखी नहीं, और इम्प्रोवाइज नहीं की अपने आप से। क्योंकि आपको पता चल गया विकेट स्लो है, तो हम्म। आपने उसके लिए क्या किया? ये जो स्किल होता है ना ये क्रिकेट में, वो चीज धीरे धीरे कम हो रहा है। वो देख के मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। जैसे अजय भाई कहते हैं ना, कप्तान क्यों कप्तान कहा जाता है? क्योंकि वो ग्राउंड पे जाके डिसीजन लेता है, गेम के हिसाब से रणनीति बदलता है। वो कप्तान इसलिए नहीं होता कि अंदर से उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो उधर वही कर रहे जा रहा है जो कहा जाता है। फिर वो का लीडर थोड़ी होता है, इम्प्रोवाइज करना होता है। तो यहाँ पे ये स्किल पे इम्प्रोवाइज हुआ नहीं है, वो बड़ा दुख लगा। और क्यों दुख लगा? क्योंकि इन सारे प्लेयरों में वो क्षमता थी। हाँ, हम्म। क्षमता ना हो तो आप कह सकते हैं चलो भाई इनमें नहीं है, ये वो स्तर के प्लेयर है नहीं। लेकिन सारे जिनके नाम ले रहे हैं वो उतने क्लास के प्लेयर हैं जो इम्प्रोवाइज कर सकते थे विकेट रीड करने के बाद। ਫੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਚ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਥੇ ਐ ਕੀ ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 2 दिन पहले होया है ना, ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜੇ डंडे पे ਉਹਦੀ दर्द आज हुई है। आज वो नीला होता है ना 2 दिन बाद, वो आज हुआ। क्योंकि वहां पे आप जल्दी नहीं कर था, आपको इसलिए तकलीफ हो गई। फिर आज उनके आपके कोच, बैटिंग कोच है जो, उनको भी आपने सुना, उन्होंने भी उस वक्त 9वां ओवर चल रहा था तब उन्होंने भी यही कहा कि हम बहुत ज्यादा उस दिन केयरफुल थे, अब हम केयर फ्री खेलना चाहते हैं, हम एक्सप्रेसिव करना चाहते हैं। तो चाहे आप टीम का जो 11 थी उसमें भी गेल को लेके आए, केएल राहुल को और मयंक अग्रवाल को जिस तरह खेलते हुए देखते, वो नहीं, वो भी आज बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद शुरुआत में आप फिर भी वहां नहीं पहुंचे जो नॉर्मल पहुंचते। 4.8 की रन रेट थी। फिर जब वो 2 विकेट गिर जाती है ना, फिर मैं समझ सकता हूँ 7 से 10 जो आपको दिख रहा है, वहां पे आपके पास ज्यादा चॉइसेस भी रही नहीं होती। लेकिन फिर तब तक बहुत लेट हो गए थे यहाँ पे। आई थिंक माइंड में ही, ऐसा नहीं है कि एसआरएच ने आपको कुछ ऐसा कर दिया। राशिद खान है, होल्डर है, जो गेंदबाजी करते हैं उन्होंने वही करके दिखाई।
लेकिन आपने जो अप्रोच किया ना गेम को, आपने अपने आप को डाउट करके अप्रोच किया, आप वो करने गए जो आपका नॉर्मल गेम नहीं, आप उससे भी आगे जाने को गए और फिर कभी संभले ही नहीं। क्यों केएल राहुल को मुझे याद नहीं आता, मैंने शुरू के 5-7 ओवर में ऐसे एक होती है शॉट मारते हुए तो आउट होते हैं, शॉट कौन सी है आड़ा सा मारा, मयंक अग्रवाल भी जल्दी कर गए। ये दोनों जब खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो मैच हार गए इनकी स्लो खेलने की वजह से हारे हैं, जब ये आउट हुए आखिरी में जाके तब आप हारे। इनकी पेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने इनके मन में डाउट डाल दिया है। और जो क्रिस गेल, सारी दुनिया जिससे डरती है, वो आप जिस नंबर पे आए हैं, अगर विकेट 3 गिर गई है तो वो भी क्या करेंगे, वो भी ऐसे खेलते हैं। अगर क्रिस गेल क्रीज पे है 10वें ओवर पे, आपकी टीम का टोटल है 57 रन, तो आप ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, रोज पलट फेर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी बिलीफ पे नहीं, आप दूसरों को ना सवाल ना करें, जवाब ना करें, हम कोई कमी ना छोड़ें, वो देखने को मिला। बाकी सारा कुछ हिंदी सी, लेकिन जड़ा डंडा पे है ना, वो पिछले मैच वाला डंडा आज ओदी काले काले जो पीछे हो जाते ना पंजाब पोल्स Yes. पोल्स द्वारा सर वो बात तुसी मैं समझ गया थोड़ी बात, पर प्रज्ञान आपने एक बात बड़ी अच्छी यहाँ पे जो बात हुई है, क्योंकि जो आपका अप्रोच बदला है, अप्रोच हैज चेंज्ड ओवर अ स्पेस ऑफ 2 डेज सर। तो अगर आप कहोगे जी ये क्यों बदला गया, किसने बदला ये, तो फिर तो आप बोलोगे मैनेजमेंट या कप्तान, क्योंकि आप ही तो लोग हो जो डिसीजन लेते हो ये बदलाव बदलने का। जी जी बिल्कुल। आप अगर बदलाव देखना चाहते हो तो आप ये भी सोचो ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, पहले अपने स्ट्रेंथ को खेलो। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ से बाहर जाके आप बदलाव कर रहे हो, कितना बड़ा भी प्लेयर हो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। और वो यही चीज देखने को मिला, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि क्रिस गेल को हमने कितने बार देखा हो 10वें ओवर पे खेल रहे हो और स्कोर 55 या 57 का हो, वो जब खेलते हैं तो इसीलिए उन्होंने वो डेंजरस माने जाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके से मारते हैं, मार के खेलते हैं। तो उनको समझ में नहीं आया वो फ्रीली खेले या रोके या क्या करें, कंफ्यूजन बड़ा हो गया उसमें। तो ये कंफ्यूजन में जब तक वो रियलाइज करें, फिर तो पटरी से निकल गई थी ट्रेन। अजय भाई ये स्कोर कार्ड एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दूं। भाई कहीं भी देखिए शुरुआत हुई नहीं, माकरम साहब एक लौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो टिके रहे काफी टाइम तक, लेकिन उसका काफी फायदा नहीं आया टीम को, क्योंकि 27 रन बनाए हैं 32 गेंदों में। अंत में हरप्रीत ब्रार ने आके खेली एक नाबाद पारी 18 की, लेकिन कहीं भी आपको एक पॉजिटिव दिखेगा नहीं बल्लेबाजी में सर, क्योंकि आज पूरा दिन ये स्लो पिच, स्लो नेचर ऑफ द पिच, बॉल बड़ी आसानी से बल्ले पे नहीं आ रहा है। तो ये एक कंडीशन हुआ गेम का। जब ऐसा कंडीशन आपके सामने है, बतौर बल्लेबाज क्या एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर तो आप गति पे बीट हो रहे हो ना, स्लो गति पे। एक पहले मैं पॉइंट कर दूं फिर इस पे आता हूं आपके। जी। जब विकेट स्लो हो तो भारतीय बल्लेबाज अच्छा खेला करते हैं। ये हुडा 4 नंबर पे खेला करते थे, और जो माकरम ने रोल किया है ना, वो पिछले मैच में तो 3 थे, अब 4 आए। वो आप भारतीय बल्लेबाज को वहां से हटा के आपने बल्कि बाहर के खिलाड़ी को लेके आए कि कुछ अलग करेंगे, तो वो एक पीछे हो गए। आई थिंक जब विकेट स्लो होती है तो 2 चीजें हो जाती है ना, कि आप या तो पिच पे हैं तो आप अलग खेल सकते हैं, आपको बैकफुट पे रन ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप गति को, पेस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉर्मली तो लोग कहते हैं गति है तो फिर पीछे जानी चाहिए, क्योंकि लेकिन जब बॉल रुक के आती है तो आपको टाइमिंग में मुश्किल होती है। तो आपको या तो बिल्कुल होता है ना, वो कहते हैं हमारे में या ठक्का या छक्का, वो गेम ज्यादा सूट करती है। और ऐसा नहीं है कि बॉल रुक के आई है इसलिए रन नहीं बने। अगर आप पूरी पारी को देखें, ये बॉल रुक के जो आई है, ये कल मैच में जो आई थी उससे शायद कम रुकी है, और कल से दिख रही है रुक के आ रही है। आपने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है खेलने की। अगर बॉल रुक के आ रही है तो समय लेना जरूरी है, आप थोड़ा यूज टू होते हैं, जो आज दोनों ओपनरों ने नहीं करके दिखाया। तो आई थिंक जो चीज ऑब्वियस होती है ना करने की, आप बिल्कुल विपरीत करते चले गए। भारतीय मतलब अगर हम यहां से साउथ अफ्रीका जाते हैं बाउंसी विकेट पे, वहां पे ओवरसीज प्लेयर को आप आगे खिलाएंगे या इंडियन को भेज देंगे? अगर यहाँ पे तकलीफ स्पिन की है या बॉल रुक के आ रही है, वो लड़का जो अच्छा वाला खेल रहा था, हुडा ऐसा नहीं है, पिछले मैच में भी आपने 6 रखा हुआ है, याद मैं आज करा रहा हूं क्योंकि आज इवेंट हुआ है। लेकिन अगर बॉल रुक के आ रही है और सीम हो रही है, इंडियन बल्लेबाजों से आप पूछोगे वो प्रिफर करेंगे यार स्पिन और रुक के आएगी ना, मैं बचपन से वो खेलता आया हूं, वो शायद मैं बेहतर खेलूंगा ना कि सीम। तो जो आपको करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल प्लेयर वो सबके लिए अलग है।
क्रिस गेल ने एक्चुअली कोई बुरा थोड़ी खेल रहे थे, अनुभव का वही फर्क है, बट वो राशिद खान की गेंद पे ऐसे आउट। लेकिन माकरम साहब को जब वहां आपने भेजा है 4 नंबर पे, सर उससे भी पहले जो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने जो जल्दी दिखाई है, कल के मैच से अगर आपने सीखना था तो दोनों ओपनिंग साइड पिछली जो थी उन्होंने क्या किया था, ओपनर्स ने सबसे ज्यादा वक्त लिया था, इसीलिए टोटल उस वक्त तेज चला था। जब जब विकेट गिरती रहेगी, स्लो विकेट पे रन बनने उतने मुश्किल हो जाते हैं। विकेट किस किस ने लिए भाई? हैदराबाद के गेंदबाजों पर एक नज़र डाल लें जो उनका बॉलिंग कार्ड है। राशिद खान ने बड़ा विकेट लिया यहाँ पे क्रिस गेल का, और साथ ही जेसन होल्डर के नाम लगे 3 विकेट। संदीप शर्मा ने आज पावर प्ले में गेंदबाजी करी, उन्होंने लिया 1 विकेट, और भुवनेश्वर कुमार ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। इन अ सेंस प्रज्ञान, जेसन होल्डर जिस तरीके का विकेट, मैंने बिगनिंग में भी ये बोला था, वो स्लो विकेट, स्लो नेचर ऑफ द विकेट, और ज़्यादा गति है नहीं उनके पास, लेकिन बाउंस है, तो कहीं ना कहीं उनको सूट कर रही थी वो। देखिए, वो ना एक ऐसे प्लेयर है जो हमेशा अंडर द रेडार रहते हैं। कभी भी आप देखेंगे ना, वो बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में वो टीम को क्रूशियल मोमेंट्स में ब्रेक थ्रू देते हैं या क्रूशियल रन्स बना के देते हैं। और उनको मैं एक अच्छा लीडर इसलिए मानता हूं क्योंकि उनकी जो गेम रीडिंग सेंस है ना, बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने बिल्कुल गेम को रीड किया, उन्हें पता है विकेट स्लो है, किस तरीके की बॉलिंग करनी है। वहीं अगर आप देखें, मैं इम्प्रोवाइज जो बात कर रहा था ना पंजाब टीम के लिए, वो इसलिए कह रहा था कि आप तुरंत रीड करना चाहिए। आप ये समझना चाहिए कि ये जो विकेट है, यहाँ पे मुझे 170 नहीं बनाने, यहाँ पे अगर मैं 150-55 बनाऊंगा तो भी मैं जीत सकता हूं, क्योंकि पिछले मैच में यही हुआ था। तो तब आपका अप्रोच चेंज होता है। तो ये जो पहले करता है वो फिर आगे निकल जाता है। तो इसीलिए जेसन होल्डर, जो स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, जो गेम रीडिंग सेंस कहते हैं, उनका थोड़ा बेहतर था। इसीलिए देखिए किस तरीके की बॉलिंग की है। 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन दिए हैं और 3 विकेटें चटकाई हैं। ये दर्शाता है कि उन्हें समझ में आ गया था कि ये विकेट में किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है। सर ऊपर से जिस तरीके की गेंदबाजी, क्योंकि अक्सर जब हम पंजाब की बात करते हैं इन विनिंग कॉजेज, तो अक्सर बल्लेबाजी की बात करते हैं कि बल्लेबाजी शाइन हुई उस दिन, लेकिन गेंदबाजी अगर थोड़ी कमजोर है तो ये, अगर आपका पार स्कोर 150 है जनरली, तो आपको तो 160 टाइप बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी थोड़ी कमजोर है। लेकिन यहाँ तो आज बिल्कुल ही उल्टा हो गया, तो बहुत ही मुश्किल होगा गेंदबाजों के लिए यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। आई थिंक मुश्किल होना चाहिए इसमें कोई, क्योंकि जितना मैच देखा है, हाँ आउटफील्ड बहुत ज्यादा स्लो है आज। एक क्रिस गेल ने बॉल मारी लॉन्ग ऑन पे, वो ऐसे गई, वो 2 रन हो गए। आउटफील्ड जरूर स्लो है, आप इसको 10-15 रन फालतू गिन सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी टीम में केन विलियमसन है, जो जिसकी जिक्र कर रहे हैं ना अभी प्रज्ञान ओझा, कि आपको गेम समझ के अंदर ही बदलना पड़ता है कई चीजें। तो बल्लेबाजी जो इनके पास है, डेविड वार्नर तो देखिए ऐसे है, अगर वो चले ना तो ये टोटल शायद अलग ही लेवल पे हो सकता है। लेकिन जो संभले हुए खिलाड़ी हैं, मनीष पांडे भी गेम को बेहतर समझते हैं, और आस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं तो आस भी नहीं लगा रहा। अगर कोई आस है, तो कई बार होता है ना, साइंस नजर आते हैं कि वो छोटी सी होप है। जो ब्रार ने जैसे बैटिंग की है, अगर वो कोई गेंदबाजी में आज बिशन पाजी का जन्मदिन है, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, उनके अलावा मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बेचारे बिश्नोई भी बेंच से उठ के आए हैं, पहली 3-4 गेंदें तो वो भी अपने को गेम में लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को कुछ ऐसा खास ब्रार के अलावा नजर नहीं आता, बट आज मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा ब्रार को कैसे गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि हार जीत में तो मैं मानता हूं कि आप जितना मर्जी पंजाबी च गल कर लो, लेकिन आज छित्तर ही पहने हैं। सर हुणे मैं एक और गल दसदा कि साडी प्रेडिक्शन फिर फेल। ऐसा पता नहीं, समझ नहीं, ऐसा आपसे लो करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अरे सर देखो, जब मांगो, जब आंख बंद करके कोई चीज मांगते हो तो हम तो इसीलिए ज्यादा मांगते हैं। जब मैच देखा ही नहीं, पिच शुरू में नहीं है, तो कहां से आप और हम ठीक लगाएंगे। तभी तो कप्तान की बात याद करो यार, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। बिल्कुल 7 बारी लगातार फेल है। मैं तो जस्ट सेइंग इट फॉर रिकॉर्ड। अजय भाई, प्रज्ञान, हाँ जी। अरे लोगों को लगेगा स्कूल में 7 बारी हम फेल हो गए, क्लेरिफाई कर दो। प्रेडिक्शन, हमारा प्रेडिक्शन इस शो पर, लेकिन आप लोगों के साथ मुलाकात होगा ऑफ कोर्स इस मुकाबले के बाद। प्रज्ञान ओझा, अजय जडेजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे थे क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल।